अच्छा, अब ये देखो, लास्ट क्लास में देखा था कि पैकिंग्स में हमने ये देखा था कि जो आपका CCP एंड HCP पैकिंग है, दीज आर द टू क्लोजेस्ट टाइप ऑफ पैकिंग जिनमें सबसे अच्छी एफिशिएंसी मिलती है। इनमें जो वॉइड्स जनरेट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इनमें जनरेट होते हैं, जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पॉइंट सेल जो होते हैं उसके इक्वल होते हैं। यानी ये भी बोल सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम इज 1 और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम इज 2। इसमें आपके CCP में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, और HCP में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होते हैं। तो अब पहले हम देखेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन CCP FCC। ये लोकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HCP की लोकेशंस के हम क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, हम फिर भी हल्का से इंडिकेट कर दें क्या होता है, लेकिन वो HCP में नंबर ऑफ वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं टेट्राहेड्रल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उनकी लोकेशन। हाँ, लेकिन टेट्रा जो CCP पैकिंग है उसमें उनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। आपके NCERT बुक में भी उसको उन्होंने एक पेज डिवोट किया है। पहले हम लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन CCP पैकिंग और FCC। तो लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन CCP/FCC पैकिंग। तो अच्छा, हमने टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशंस, टेट्राहेड्रल वॉइड की जो कह सकते हो ज्योमेट्रिकली जैसा अरेंजमेंट होता है वैसा होता है कि अगर ये लैटिस साइड के एटम्स हैं और ये जो स्पेस है, तो तीन कह सकते हो 3 एटम जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, आपस में कांटेक्ट में है, और उसके ऊपर एक एटम रख दिया जाए, तो जो ये बीच में स्पेस क्रिएट होता है, दिस वॉइड स्पेस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि उसके अराउंड ये एटम एक जैसे साइज के जो हैं, जो लैटिस साइड्स पे हैं, दे आर मेकिंग अ टेट्राहेड्रॉन, 4 फेसेस, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस बना रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ भी जनरेट होगा, ये वाला वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। इनफैक्ट टेट्राहेड्रल जब हम पैकिंग करते हैं तो क्या होगा भाई, हम डिप्रेशंस में रखते हैं, तो 3 एटम ऐसे हैं, तो एक जब यहाँ रखा तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, और जब नीचे एटम आएगा एक ऐसा ही एक साइज़ का, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो ये अलग है, ये इन 4 के बीच में इधर है, और यहाँ जब एक एटम रखेंगे तो यहाँ जो बनेगा वो भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो अब इसमें एक CCP या FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन, जो कि नंबर तो 8 है, पर वो कहाँ पे है, तो ये देखो, अगर एक हमारे पास CCP या FCC है, तो उसके लैटिस साइड के एटम्स आपके हुए कॉर्नर, एंड फेस सेंटर्स। ये वाले फेस का सेंटर, इस फेस का, ये ऊपर वाले फेस का सेंटर, ये वाले फेस का सेंटर यहाँ पे। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये चारों एटम इसके कांटेक्ट में होंगे, ये चारों एटम इसके कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि आपका FCC का एक फेस का व्यू क्या होता है,
इस तरीके का होता है। तो ये पांचों एटम आपस में कांटेक्ट में होंगे। अच्छा, अगर मैं एक बार इस कॉर्नर वाले एटम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ तो इससे कौन से तीन फेसेस जुड़े हुए हैं? ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस। अच्छा, ये जो तीन एटम है तीनों फेस के सेंटर में, तीनों फेस के सेंटर में जो एटम है वो आपका, उसे अगर आप देखो, मान लो कि जैसे आपके पास ये एक है, इसमें केवल एक बार ये जो ग्रे कलर बॉल है उन्हें इग्नोर कर दो, केवल अगर ग्रीन कलर बॉल्स को देखें तो इट्स लाइक एन एफसीसी स्ट्रक्चर, है ना। अगर केवल ग्रीन कलर बॉल को आप ऑब्जर्व करो, ये पूरा क्यूब है, तो इट इज़ एन एफसीसी स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रीन बॉल्स। कॉर्नर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर और कॉर्नर। तो यहाँ पे अगर आप ये इस वाले एटम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो ये जो तीन फेस है, ये तीन एटम जो है, इन तीनों फेसेस के फेस सेंटर एटम, ये भी आपस में कांटेक्ट में होते हैं। जैसे ये वाला इन पांचों चारों से कांटेक्ट में, पर ये तीनों भी आपस में, चाहे वो डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा, देखो ये a/2 है, ये a/2 है, तो ये होगा a/2√2, a/2√2 हो जाएगा आपका ट्वाइस आर, जो रिलेशन होता है a=2√2r, तो ये आपका ट्वाइस आर हो जाएगा। तो ट्वाइस आर मतलब दीज टू वॉल्स विल बी टचिंग। ट्वाइस आर होने वाला क्या है? रेडियस उनके, मतलब आर एंड आर, तो डिस्टेंस में ट्वाइस आर मतलब ये दोनों आपस में टच करेंगे, ये टच करेंगे और ये वाले टच करेंगे, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये भी इनको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो अरेंजमेंट है, ये चार बॉल का, एक्चुअली ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? ये एक मिनी क्यूब है, 8 मिनी क्यूब्स बनते हैं इससे, इसमें दिस इज वन ऑफ द मिनी क्यूब 8 में से। तो ये जो चार एटम है ये बेसिकली ऐसे अरेंजमेंट है। ये तीन ये वाले हो गए, मान लो कि ये जो तीनों है, कोई भी तीन जिनसे ट्राइंगल बन रहा है, वो तो ये तीन ग्रीन हो गए, और एक ये वाला हो गया, ये भी इन तीनों से टच में, तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो बीच में स्पेस बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यानी यहाँ पे हर कॉर्नर, जैसे ये कॉर्नर हुआ, ऐसे ही इस कॉर्नर के अराउंड ये तीन मिलके ऐसे बना रहे होंगे, इस कॉर्नर के अराउंड ये तीन का अरेंजमेंट ऐसा होगा, तो इस कॉर्नर के अराउंड इन तीन का अरेंजमेंट ऐसा होगा। तो हर कॉर्नर के अराउंड एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, और वो कंप्लीटली वो एज या कॉर्नर पे नहीं है, वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है। मतलब वैसे तो ये ऐसा कुछ हो गया, अगर हम बनाए तो ये अरेंजमेंट ऐसा कुछ, सबके सेंटर्स को ज्वाइन किया और इसको, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ बनेगा। ऐसे ही बाकी सबसे बनेंगे। तो कितने हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड? एक 8 कॉर्नर है, 8 हो गए, और ये पूरे के पूरे अंदर है, क्योंकि ये कॉर्नर पे या एजेस पे नहीं है, तो ये पूरे के पूरे कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है। तो 8 नंबर, तो पूरे के पूरे इनका कैलकुलेशन में 80 आ गया। इनफैक्ट जब आप बॉडी डायगोनल बनाते हो, अच्छा ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, अब उनका सेंटर, जैसे वॉइड तो एक स्पेस हो गया, वहाँ पे एक परफेक्ट साइज का बॉल रखा जिसका रेडियस रेशियो अगर 0.225 वाले में है तो पूरा उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, पर फिर भी उस वॉइड का भी एक सेंटर होगा। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर है, हर टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर, वो बेसिकली ये जो 8 मिनी क्यूब्स हैं, इस पूरे क्यूब के जो 8 मिनी क्यूब्स हैं, हर टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर उन 8 मिनी क्यूब्स का सेंटर है। एक बात तो ये, अच्छा एक बॉडी डायगोनल बनाओगे तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करेंगे। जैसे अगर आपने ये बॉडी डायगोनल बनाया यहाँ से यहाँ, तो इधर वाला और इधर वाला, ये और ये बनाया तो लाई करेगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 बॉडी डायगोनल, 8 हो गए।
तो अच्छा अलोंग द बॉडी डायगोनल जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उनकी कोई डिस्टेंस पूछे तो दैट विल कम √3a/2 टोटल। एक्चुअली क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड अगर आपको बनाना है, जैसे अगर आपके पास ये ओरिजिन है तो कोई बोले कि अगर इसके अराउंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी लोकेशन एक कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बताओ, तो क्या होगा अगर आप a/4 इधर मूव करो, a/4 इस डायरेक्शन मूव करो और a/4 नीचे मूव करो तो जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ दैट मिनी क्यूब। अगर मैं सपोज ये डिस्टेंस a/2 है पर मैं a/4 जाऊँ और नीचे a/4 जाऊँ तो मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? इसका सेंटर। तो दैट सेंटर इज द टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका सेंटर और वो टेट्राहेड्रल वॉइड विद रिस्पेक्ट टू दिस। ऐसे ही इसका इधर, ऐसे यहाँ पे, ऐसे इधर। तो कोई पूछे कि कॉर्नर से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो कॉर्नर से उसकी डिस्टेंस है √3a/4। वही अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करोगे तो एक कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो गए, एक कोऑर्डिनेट a/4 -a/4 -a/4। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाओगे x - x1 स्क्वायर प्लस y - y1 स्क्वायर प्लस z - z1 स्क्वायर का रूट, यू विल गेट √3a/4। तो जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता है कॉर्नर से उसकी डिस्टेंस √3a/4 होती है। और रेडियस के टर्म में क्या होती है इन दोनों स्पीसीज के? रेडियस ऑफ द एटम जो बड़ा है प्लस छोटे वाले एटम का रेडियस। भाई आपके पास ये तो स्फीयर ऐसा है ना, r प्लस जो छोटा वाला स्फीयर है उसका। तो एक्चुअली जब भी टेट्राहेड्रल वॉइड में इसमें एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कोई स्पीसीज है तो उसका रेडियस प्लस जो लेटिस साइड वाला स्पीसीज है उन दोनों के रेडियस का सम साइड लेंथ में, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इनफैक्ट जब लिमिटिंग केस नहीं भी रहेगा, व्हेन द स्मॉलर स्फीयर व्हिच इज कमिंग इन वॉइड गेट्स लिटिल बिट बिगर, तो क्या होगा ये अभी भी कांटेक्ट में रहेंगे इन चारों से। हाँ, लेकिन इनका जो कांटेक्ट है इससे वो लूज कर जाएगा क्योंकि क्यूब हल्का सा बड़ा हो जाएगा। तो क्यूब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, अब उस केस में आप क्या करोगे कि ये रिलेशन अभी भी रहेगा, लेकिन तब कौन सा रिलेशन होल्ड नहीं करेगा? जो हम वो रिलेशन पढ़ते हैं कि a√2 = 4r, इनका बड़े स्फीयर्स का वो रिलेशन तब होल्ड नहीं करेगा। और r/r विल नॉट बी 0.225 एग्जैक्टली, इट विल बी एनीथिंग बिटवीन 0.225 टू 0.414। तो ये आपका हुआ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन आगे चाहिए हो गया। इनके अगर अलोंग द बॉडी डायगोनल कोई डिस्टेंस पूछे टेट्राहेड्रल वॉइड्स का तो हो गया √3a/2, क्योंकि ये √3a/4, ये वाला आपका जो है वो √3a/4, तो इनके बीच में √3a/, तो ये √3a/2। अच्छा, लेकिन कोई पूछे कि एक सीसीपी में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? ये तो हो गया √3a/4 अराउंड द बॉडी डायगोनल, पर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी या सीसीपी क्या होगा? a/2, क्योंकि ये वाला जो है वो a/4 डिस्टेंस पे है। ये देखो, ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड आपका है इधर से a/4, ये वाला भी इसी लाइन पे लाई करेगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस मतलब ये दोनों एक ही लाइन में होंगे और इनका डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, क्योंकि a/4 तो a/2 रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मैक्सिमम का कोई क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम तो कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ढूंढ लो, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी इज a/, अलोंग द बॉडी डायगोनल जो है दैट इज √3a/, दैट इज बिगर देन a/2 है ना। अच्छा, फिर एक बात ये हुई, टोटल 8 हो गए। अच्छा, कभी अब जैसे अभी ये वॉइड्स खाली है, पर अगर सबके सब वॉइड फिल हो गए तब तो ठीक है कि सभी भरे हुए हैं। लेकिन कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें वो लिखा होगा कि ऑल्टरनेट पोजीशंस टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, और जो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं दे आर फिल्ड, पूरे भरे हुए नहीं है। तो अगर ऑल्टरनेट भरे हुए हैं तो टेट्रा जैसे ऑल्टरनेट पोजीशन भरा है, मतलब क्या होगा, यहाँ अगर है तो यहाँ
नहीं है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब ऑल्टरनेट फील्ड है तो हर बॉडी डायगोनल में जो 2 है उसमें एक भरा होगा, एक खाली होगा उस केस में, ठीक है, अगर ऑल्टरनेट फील्ड है। तो ये तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। अब आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है आपका सीसीपी एफसीसी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन किस तरीके की है, अरेंजमेंट कैसा है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऐसा एक 4 मिल के स्क्वायर ऊपर और एक नीचे, दिस स्पेस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्टाहेड्रल इसलिए क्योंकि इसमें हेड्रॉन मतलब नंबर ऑफ फेसेस, 8 फेसेस होते हैं। तो अब ऐसा अरेंजमेंट ऑफ लैटिसाइट एटम्स एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम इन एटम्स को देखें जो फेस सेंटर, हर के फेस के सेंटर पे यानी ये इन चारों को ज्वाइन करो, क्या बनेगा, एक स्क्वायर। ये अच्छा, ये और ये आपस में टच नहीं करते क्योंकि जो ट्वाइस आर इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये आपका ट्वाइस आर इज एक्चुअली स्लाइटली ग्रेटर देन ए, तो आपके पास नहीं, ट्वाइस आर इज स्लाइटली लेस देन ए, तो मतलब ये बीच में खाली स्पेस रहेगा। लेकिन ये टच नहीं करेंगे, ये टच नहीं करेंगे, पर ये आपस में चारों टच करेंगे और ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। तो ये स्पेस कैसी बन गई इसके एस्पेक्ट में, ऑक्टाहेड्रॉन ऐसे ही तो बन गया उस तरीके का, मतलब ये मान लो ऐसा बन गया आपका। तो जो बीच में स्पेस बना हुआ एग्जैक्टली सेंटर इसका, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक सीसीपी पैकिंग में या एफसीसी में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कहाँ पे हो गया, बॉडी के सेंटर पे। वो बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहला रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ व्हाट स्पीसीज, लैटिसाइट ऑफ, जो कि फेस सेंटर में, क्योंकि इसके हिसाब से देखो तो उसके हिसाब से तो एक क्यूबिक वॉइड है, बट इट इज इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ दीज 6 एटम्स। अच्छा, फिर ये तो एक कंप्लीटली इनसाइड, अभी 3 और चाहिए। अब ये देखो, अब ये वाले स्फीयर्स, अब इनको दो, ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, यहाँ पे पास में एक और क्यूपी ऐसे ही आएगा। तो जैसे ये कॉर्नर, तो इसके फेस सेंटर पे भी होगा, और ये वाला जो ऊपर फेस है उसके सेंटर पे भी होगा, और जो ये नीचे फेस है इसके सेंटर पे तो ही। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें, ये और ये, यानी आपके पास जो 2 फेसेज हैं ये वाले, इसको ज्वाइन किया, ये 2 कॉर्नर या ये 2 फेसेस, तो ये ऐसे। और जो ये ऊपर फेस इधर इस फेस पे जो है और इस फेस पे जो, तो इनको ज्वाइन किया है आपके पास। फिर ये देखो कि जैसे आपके पास ये हुआ, पास में एक ऐसे ही क्यूब और है,
तो ये मिलके क्या हुआ, एक स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ ये आपके मतलब आपको निकालना है तो a√2/2 हो जाएगी ये। और ऐसे ऊपर फेस है तो ऊपर फेस पे एक सेंटर पे एटम है और नीचे ही एटम है, तो ये 4 एटम इस वाले फेस के सेंटर वाला, ये 3 ग्रीन विल मेक अ स्क्वायर, और ऊपर जो फेस के सेंटर पे एटम है और ये नीचे वाला, दिस इज मेकिंग एन कैसा बना ऑक्टाहेड्रॉन। तो यानी जो ये वाला ये लोकेशन क्या हुई, इस लोकेशन को क्या बोलेंगे, एज सेंटर। ये एज का सेंटर है, ये इस एज का सेंटर है। तो हर एज के, क्योंकि ये दोनों आपस में टच भी नहीं करते, देखो ये दोनों आपस में टच नहीं करते, बीच में खाली स्पेस होता है। तो जो एज सेंटर पे जो आपका स्पेस है दैट इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एजेस कितने, 12, तो लोकेशंस तो 12 हो गई और एक बॉडी सेंटर 13, तो टोटल 13 लोकेशंस हैं जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। लेकिन अब बोलोगे 4 कैसे हुए, बॉडी सेंटर वाला तो कंप्लीटली इनसाइड है, लेकिन जो आपका एज सेंटर पे है वो एक में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4, क्योंकि उसके उससे 4 क्यूब शेयर होते हैं, 1/4 इंटू 12 कितना हो गया, 3 + 1 4। तो लोकेशंस कोई पूछे तो 13 लोकेशंस है, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, अफेक्टिवली 3 कमिंग फ्रॉम एजेस एज सेंटर्स एंड 1 फ्रॉम द बॉडी सेंटर। तो 4 आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, ये इनकी लोकेशन हो गई। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब ये तो एक हो गया। अब एक और रिलेशन देखो कि कोई पूछे कि भाई अगर ये सीसीपी पैकिंग है और जो सीसीपी पैकिंग बना रहा है स्पीसी उसका रेडियस r है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्पीसी है उसका रेडियस स्मॉल r है, तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द दोस टू स्पीसीज, क्लोजेस्ट जो है r+r। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये है, अगर ये छोटा स्पीसीज है और ये बड़ा स्पीसीज, तो ये लेंथ तो a है, पर ये डिस्टेंस क्या होगी, a/2 in the terms of radius r+r। तो radius of the species which is making CCP packing and radius of the species which is in octahedral void, तो उन दोनों का सम is a/r plus small। हाँ, ये तो आ गया a/2। अगर लिमिटिंग केस है तब क्या होगा, ये भी होगा, रेडियस रेशियो 0.414 होगा और a विल बी इक्वल टू 2√2 r ऑफ बड़ा वाला जो सीसीपी बना रहे हैं। लेकिन अगर रेडियस रेशियो 0.414 से बड़ा हो जाए, 0.732 से कम रहे, तो लिमिटिंग केस नहीं रहेगा। पर ये रिलेशन तब भी होल्ड करेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर ये बड़ा हुआ तो ये इनसे कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि की साइज जरा सी बड़ी हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये जो एटम्स थे फेस सेंटर और कॉर्नर वाला, ये अपना कांटेक्ट लूज करेगा, तो उस समय क्या होगा, ये रिलेशन तो अब भी होल्ड करेगा। रेडियस रेशियो विल नॉट बी एग्जैक्टली 0.414 एंड a विल नॉट बी इक्वल टू 2√2 r। उस समय वो चीज रिलेशन होल्ड नहीं करेगी, पर ये रिलेशन तब भी होल्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक रिलेशन इनसे रिलेटेड। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से भी जब मिनिमम डिस्टेंस, आप कोई भी 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो लोगे, जैसे वहां तो टेट्राहेड्रल में तो था कि अगर मैं बॉडी डायग्राम ले लूँ तो उसमें √3a/4 आता था, और जो ये वाले थे उनमें a/2 आता था। लेकिन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कोई भी अगर हम लेंगे यहाँ पे, मतलब क्लोजेस्ट है तो क्लोजेस्ट है, कोई भी लेंगे तो एक जैसे ही आएगा। तो आप ये ले सकते हो, ये और ये क्या डिस्टेंस आएगा, a/2 a/2, ये हो गया a/2 √2 दिस इज। तो इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी पैकिंग या FCC इज a/2 या a/2।
a/2 या a डिवाइडेड बाई, तो ये वाले चीज़ें जो है अच्छा HCP यूनिट सेल में, इन HCP यूनिट सेल HCP के लोकेशंस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बुक्स में भी नहीं मिलता है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर भी अगर एक आ जाए तो जैसे HCP यूनिट सेल ऐसा होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें टोटल 12 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 है HCP में। तो एक चीज देखो, जब हम एक ऐसा एटम लेते हैं तो जब इसके हम 3 ऐसे बनते हैं तो एक टेट्राहेड्रल अगर यहाँ बनता है, या ये एटम तो एक नीचे आया तो एक ऊपर भी बनाता है। तो हर एटम, जैसे अगर ये वाले एटम्स को देखें, इन 3 एटम्स को देखें बीच वाले, तो जो वो भाई हर एटम तो क्या होगा, डिप्रेशन में ही प्लेस होगा। तो डिप्रेशन में रखा हुआ तो क्या होगा, वो एक अगर नीचे की तरफ डिप्रेशन में है तो यहाँ टेट्राहेड्रल बना रहा है, तो एक क्या होगा ऊपर भी तो आके ऐसे रखा जाएगा। तो इससे मतलब इन तीनों से नीचे की तरफ 3 बन रहे होंगे, ऊपर की तरफ 3 बन रहे होंगे। तो ये वाले एटम से टोटल मिला के जो कंप्लीटली इनसाइड होंगे, 3 अबव 3 बिलो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे होंगे। और जब ये चीज़ जनरेट होती है तो इसने बना दिया 6 टेट्राहेड्रल, पर इस पूरे अरेंजमेंट से ऊपर और नीचे वाले से मिला के ऑक्टाहेड्रल केवल 3 ही बनेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में इसका भी रोल है और नीचे वालों का भी रोल है। तो इस वाले से यहाँ से जनरेट 3 तो टेट्राहेड्रल और 3 ऊपर नीचे हो गए 6 टेट्राहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्टाहेड्रल जब ये वाले स्पीसीज बनेंगे, मतलब इनके बीच में जब लेयर बनेगी तो यहाँ पे 3 बनेंगे इधर और इनके बीच में, और यहाँ पे इस और इसके बीच में कॉन्टेक्ट में 3 ऑक्टाहेड्रल बनेंगे। तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल तो कंप्लीटली 6 खत्म हो गए, और टेट्राहेड्रल भी अभी 6 आपके कितने 6 हो गए। फिर ये जो एटम है, ये वाला ऊपर वाला जब ये तो तीनों इसके कांटेक्ट में है, पर ऊपर वाला जब इससे कांटेक्ट करेगा, ये वाला ऊपर भी तो किसी नीचे 3 एटम से कांटेक्ट करेगा, और ऊपर के 3 से भी करेगा, पर ऊपर का 3 वाला तो कहाँ चला जाएगा, अगले यूनिट सेल में। तो इससे एक कंट्रीब्यूशन आएगा, इस वाले से एक अंदर की तरफ आएगा। तो 8 कंप्लीटली इनसाइड टेट्राहेड्रल वॉइड तो इनसे आ गए। और फिर ये वाले जो 2 हैं, ये इधर एक क्रिएट करेगा, इधर करेगा, यहाँ भी करेगा, पर ये तो क्या हो जाएगा अगले का। तो हर एच पे कितना हुआ 2, तो हर एच पे 2 हुआ, पर एक एच शेयर कितने से हो रहा है, टोटल कितने हो गए एचेस पे 6 एचेस है, तो 12 हो गए। पर हर एच शेयर कितने से हो रहा है 3 से, एच 3 से शेयर होता है, 12 इंटू 1/3। हर का पोर्शन कितना आएगा, टोटल लोकेशंस 12 हो गई, हर एज पे जो वर्टिकल एज है उस पर 2 टेट्राहेड्रल हुए, लेकिन वो एज तो 3 से शेयर होता है, 3 हेक्सागोनल प्रिंस से। तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक में कंट्रीब्यूशन 1/3, तो 12 इंटू 1/3 4, तो आपके टोटल कितने हो गए 12। तो आपके 8 कंप्लीटली इनसाइड हुए और 12 लोकेशंस एच के वर्टिकल एजेस पे हो गई, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीटली इनसाइड 6 हो गए। तो ये पॉइंट एक तो ये हो गया। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं उनका डिस्टेंस अगर आपके पास एक बेस से देखा जाए तो h/4 डिस्टेंस पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड इधर से मिलते हैं। अगर ये फेस है तो h/4 पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे ये वाले, और नीचे उधर वाले से h/4 पे मिलेंगे, और टेट्राहेड्रल h/8 ये वाले जो होते हैं h/8 पे मिलते हैं। पर ये पूछते नहीं है हमें, लोकेशंस इंपॉर्टेंट अगेन CCP पैकिंग की ही अभी क्वेश्चन देखा नहीं, मिलता भी नहीं इंजन में। अब जैसे ये क्वेश्चन हम कैसे कर चुके हैं, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम की तरह कर लो, मैंने डिस्कशन में ये चीज़
जैसे ये क्वेश्चन है, gold crystallizes in face centered cubic unit cell if the edge length is a, calculate the closest distance between the gold atom and an impurity atom। मतलब गोल्ड है वो अपने आप को सीसीबी पैकिंग में क्रिस्टलाइज कर, हमने पढ़ा भी ये बात है कि सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड सीसीबी पैकिंग होते हैं। पर मान लो उसमें कोई इम्प्योरिटी आई, तो इम्प्योरिटी जो है एक दो अलग अलग केसेस है। एक बार इम्प्योरिटी इज कमिंग इन टेट्राहेड्रल और नीचे लिखा है विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स कि कोई डिस्टॉर्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पुश करके वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, और जितना स्पेस उसके पास है उसको एग्जैक्टली फिट कर रहा है, उससे छोटा भी नहीं है और उससे बड़ा भी नहीं है। तो यानी यहाँ पे रेडियस रेशियो लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग केस वाला से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड एटम एंड एन इम्प्योरिटी एटम इफ इट ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल। मान लो गोल्ड एटम का रेडियस r है and gold atom is making CCP packing, और impurity का atom radius of impurity है। तो जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहा है impurity, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब r प्लस r, तो r प्लस r कितना होगा, √3 है भाई, दादा ये चीज। ये तो गोल्ड एटम हो गए कॉर्नर और फेस सेंटर पे, इम्प्योरिटी एटम आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो आपके पास r प्लस r का मतलब क्या हुआ, तो हमने यहाँ देखा था कि ये इम्प्योरिटी एटम आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो जो ये आपका कॉर्नर से r प्लस r होता है एक कॉर्नर से, उसका क्या डिस्टेंस था, √3 a भाई। तो इस केस में r प्लस r इज, और डिस्टॉर्ट अगर नहीं कर रहा है तो r बाई आर इक्वल टू 0.225 एंड a इक्वल टू 2√2। ये तीनों ही चीजें होल्ड करेंगे। अब जैसे मान लो आ जाए कि इसके अंदर ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय द इम्प्योरिटी, all tetrahedral voids are occupied by the impurity, ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है 50% ऑक्युपाइड, 50% ऑक्युपाइड तो क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर एलॉय का, Au 4 इम्प्योरिटी 4, वो भी 4 आएंगे, लेकिन अगर सब ऑक्युपाई हो रही है तो Au4 इम्प्योरिटी 8। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन पूछे अगर, तो बताओ पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन मान लो कि सपोज हर वॉइड ऑक्युपाई हो रहा है टेट्राहेड्रल, तो फॉर्मूला तो हो गया Au इम्प्योरिटी 2 Au4 ऐसे हो। अब अगर पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 × 4/3 पाई r3, 8 × बाई AQ, A इज इक्वल टू लिमिटिंग केस है तो 2√2, और इस R बाई R विल टेक 0.225 बिकॉज इट इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपका सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन बेटर होगा देन आपका 0.74 केवल कब होता था, जब ये होते ही नहीं थे, केवल ये होता था। 0.74 में ओनली ये चीज़ थी, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इस वाले में क्या हो जाएगा रिजल्ट, R प्लस R इज
जो NaCl स्ट्रक्चर होता है, NaCl जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसमें Cl माइनस जो होता है इट मेक्स CCP पैकिंग। इन NaCl Cl माइनस मेक्स CCP पैकिंग, मतलब कि Cl माइनस अब जो स्फीयर्स हैं दे विल अरेंज इन ABC पैटर्न और उनसे FCC बन जाएगा। और Na तो पेरियोडिक सेल कितने हो गए? 4। और Na प्लस जो होता है ऑक्युपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस का रेशियो 0.5 होता है, विच कम्स इन द लिमिट ऑफ 0.414 से लेके 0.732, यानी ऑक्टाहेड्रल वाले कोऑर्डिनेट 6 के उसमें, ऑल्दो एग्जैक्टली विल नॉट बी द लिमिटिंग केस। जैसे अगर मान लो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे पहले तो ये चीज हो गया, तो फॉर्मूला यूनिट सेल फॉर्मूला क्या हो गया? Na4 इंपेरिकल फॉर्मूला NaCl। Na प्लस का Cl कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6, क्योंकि Na प्लस के अराउंड 6 Cl होंगे, तो Na प्लस का Cl कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इनफैक्ट कोई अगर आयोनिक क्रिस्टल हो तो एक फॉर्मूला है, आयोनिक क्रिस्टल का कोई AX/BY है, तो इसमें एक फॉर्मूला या वो कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे के जो कोऑर्डिनेट A के अराउंड जो B है और B के अराउंड जो A, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर? कि कोऑर्डिनेशन A का मतलब B उसके अराउंड जितने B हो और B के अराउंड जितने A हो, दैट रेशियो विल बी Y बाई, जैसे Na4Cl4 में क्या होगा? Na के अराउंड 6 Cl है, Cl के अराउंड भी 6 Na प्लस है। कैसे? ये जो क्रिस्टल हम देख रहे हैं, ये क्रिस्टल जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली NaCl को ही रिप्रेजेंट करता है, या उस तरीके के क्रिस्टल्स को। इसमें द ग्रीन वन आर क्लोराइड एंड द ग्रे वन आर सोडियम है। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सेंटर वाला, और ये सब एजेस के सेंटर पे। तो यहाँ देखो रेडियस, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस A/2, वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो आपका ये हो गया। जैसे अब यहाँ पे इसके अराउंड Na प्लस के अराउंड कितने Cl है? 6, ये वाले, ये 2 और ये 4, और Cl माइनस के अराउंड कितने Na प्लस है? अगर सोचें तो अगर अब मैं इस वाले को सोचूं, कोई एक सोच, ये वाला सोचते हैं Cl माइनस, तो कौन से हुए? ये 4, ये और एक यहाँ। तो Cl के अराउंड भी 6 Na प्लस है। इनफैक्ट अगर इसको देखो, इसमें क्या है ना, अगर एक तरह से सोचा जाए कि Cl का भी CCP पैकिंग है, और अगर एक बार इधर से स्टार्ट करो, तो अगर मतलब एक को फेस पे, एक इसको छोड़ दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाले कॉर्नर पे है, ये सेंटर पे, और ये वाले एस सेंटर पे। तो इसमें एक्चुअली Cl माइनस भी एक, अगर अकेला Cl माइनस सोचो तो वो एक CCP पैकिंग की तरह है, और अकेला Na प्लस का अरेंजमेंट अगर आप केवल देखोगे ये वाला, तो वो भी आपको ऐसा लगेगा कि अगर यहाँ ये दोनों, ये एज हो गया, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पे फिर Na प्लस हो जाएंगे, तो वो भी एक तरह से आपका CCP टाइप का पैकिंग ही बना रहा है। तो ये आपका, लेकिन हाँ मेनली इसमें, लेकिन CCP पैकिंग किसका है? बड़े आयन का, क्लोराइड का, और छोटा जो कैटायन है Na प्लस, दैट इज ऑक्टाहेड्रल फॉर्मूला Na4Cl4। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी इसी तरीके से निकलेगी, जैसे Na अगर मान लो इनफैक्ट जितने भी एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं उसमें CsCl को छोड़ के सीजियम क्लोराइड, सीजियम की साइज काफ़ी बड़ी होती है,
तो रेडियस रेशियो 0.732 से ज़्यादा जाता है, तो वो BCC टाइप पे चला जाता है। लेकिन बाकी जो है एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, दे आर रॉक्स, NaCl स्ट्रक्चर को बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो ये सब के सब एक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इनफैक्ट जो MgO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड में क्या होता है, बेरिलियम इज क्वाइट स्मॉल आयन, तो वहाँ पे वो रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वाली लिमिट में आ जाता है, तो वो ऐसा नहीं रहता। लेकिन बाकी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब भी NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें ऑक्साइड प्लेज द रोल ऑफ Cl एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्लेज द रोल ऑफ Na। मतलब वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, बाकी CC में। जैसे अगर हमें RNa प्लस बाई RCl माइनस, इसका रेडियस रेशियो अगर ये एग्जैक्टली 0.414 हो तब तो लिमिटिंग केस वाला सीन हो जाएगा। पर सपोज ये 0.414 नहीं दिया हुआ है, लेकिन इट इज बिटवीन 0.414 टू 0.732, तो ये आगे उसी केस में आएगा जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा। मान लो हमें ये वैल्यू मालूम है, अगर ये वैल्यू 0.414 नहीं है तो वी कैन नॉट यूज दिस रिलेशन, A is not equal to 2√2 R of Cl। ये क्या तब होगा जब ये लिमिटिंग केस होगा, ऐसा ये if K is not 0.414 this we can use। अब और एक रिलेशन क्या होगा, RNa प्लस RCl माइनस, ये होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा, दिस विल नॉट होल्ड इफ K is not equal to, अगर K 0.414 नहीं है तो ये होल्ड नहीं करेगा, अदरवाइज ये भी होल्ड करेगा। तो अब हमें अगर मान लो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो आपका क्या होगा, 4 इंटू 4/3 पाई R Cl माइनस का क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई R Na प्लस का क्यूब बाई ए क्यूब। ए को लिख सकते हैं ट्वाइस RNa प्लस RCl माइनस, RCl माइनस RNa प्लस कैन बी रिटन एज K टाइम्स K प्लस 1, ये हो जाएगा, है ना ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, K प्लस 1 क्यूब RCl माइनस RCl, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और RNa प्लस बाई RCl क्या है, K, तो हमारे पास पूरी वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा NaCl का, अगर मैं K की वैल्यू मालूम है, और अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो K विल बी 0.414 लिमिटिंग केस। तो उस केस अगर ये लिमिटिंग केस लेते हैं, तो इन लिमिटिंग केस अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू 0.79 के आसपास आता है, जब लिमिटिंग केस वाला है, जो कि 0.74 से, जो कि लॉजिकल भी ये आपके वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, the figures given show the location of atoms in 3 crystallographic planes in FCC lattice. Draw the unit cell for the corresponding structure and identify these planes in your diagram. इस तरीके का प्लेन, ये वाला ऐसा मिल रहा हो, और एक FCC में, तो FCC में ये वाला चीज कहाँ मिलता है, ये कौन सा प्लेन है,
फेस के वाला ये वाला लो, ये टच कर, तो ये वाला जो हो गया ये वाले प्लेन्स, ये और ये इस तरीके से। अगला ये वाला, पहले चलो ये बताओ ये कौन सा हो? तीन टच कर रहे हैं आपस में, ये सोचो ये वाले, लेकिन जो नीचे फेस है उसके तीन भी ऐसे टच कर रहे हैं, पर ये आपस में टच करते हैं क्या? नहीं करते। तो ये वाला जो, तो ये आपका ये वाला ऐसा हो गया, ये प्लेन, ये वाला हमने ये जो आपका तो इसमें एक जैसे ये जब प्लेन बनाते थे वो, जिसमें प्लेन एग्जिस्ट करता था, प्लेन हमने कल देखा था कि जब प्लेन्स बनाते हैं तो आपके पास अगर हम ये जो तीन फेसेज है जो इससे जुड़े हुए हैं इनको ज्वाइन करें, और ये जो सेंटर, ये वाले प्लेन में आपस में 6 एटम, उसके बाद इसको छोड़ के जो बाकी ये होंगे और एक यहाँ पे, तो ये जो प्लेन्स हैं वो इस तरीके के होंगे जिसमें आपस में सबके सब टच कर रहे हैं, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, एक प्लेन ऐसा बनता था तो दूसरा अगला वाला प्लेन ऐसे बनता था। तो ये वाला जो है आपका ये आपका ये एक कॉर्नर, ये फेस, फिर इसको ये आपका वापस ए बी सी, फिर ए बी सी, इस तरह से प्लेन। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। एक्चुअली ये एटम्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक को, और पास में भी तो एटम्स टच कर रहे हैं। बाकी यहाँ 6 एटम जो है 1 2 3 4 5 6, वो ये 6 है। बाकी उसके बगल में जो है, क्योंकि आपस में टच तो कर इसी से कर रहे हैं, पर ये जो आपका है ये चीज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में टच करेंगे तीनों, ये तीनों आपस में टच करेंगे, और ये वाला जो है जो आपके पास एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, आगे वाला फेस भी क्या होगा, वो ये और ये भी टच करेंगे। ये 6 एटम्स इस तरीके के। फिर अगले वाले में क्या होगा, ये 3 फेसेस से भी ऐसे ही आएगा, पर एक में अगर ऐसा आ रहा है अरेंजमेंट, दूसरे में इस तरीके का है।
तो ये आपका जो ABC पैटर्न होता है FCC का, ABC इस तरीके से ये आपका ये प्लेन होगा। ये क्वेश्चन a compound is formed by AX plus and B minus ions. B minus ions form an FCC arrangement and AX plus ions are present at body center octahedral. जो body center में octahedral word होता है उसमें present. The formula of the compound, the charge of cation, void volume of the compound, वही void fraction basically. तो ये देखो मतलब void volume की जगह void fraction देखिए पहले, तो आपका B माइनस तो कितना हो गया यूनिट सेल में, अच्छा यूनिट सेल पर यूनिट सेल क्या हो गया E माइनस 4 और AX प्लस कितना हुआ, एक ही हुआ क्योंकि ओनली बॉडी सेंटर वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। तो आपका फॉर्मूला हो गया AB4, क्रिस्टल हैज टू बी न्यूट्रल, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक क्राइटेरिया है। जैसे अभी जब हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें डिफेक्ट्स जब अराइज होते हैं तो दे ऑलवेज मेंटेन, क्योंकि अगर उस पर चार्ज आ जाएगा तो दैट स्पीसीज विल बी क्वाइट अनस्टेबल। तो अल्टीमेटली क्रिस्टल अगर बन रहा है स्टेबल तो आपका न्यूट्रल होना चाहिए। तो बी पे चार्ज क्या है -1, तो -1 × 4 -4, तो इस पे चार्ज जो x प्लस वो क्या हो गया +4, x की वैल्यू 4 हो गई। फॉर्मूला AB4। तो एक काम तो एक खत्म, चार्ज ऑफ कैटायन भी हो गया। वॉइड वॉल्यूम, एक्चुअली वॉइड फ्रैक्शन निकलेगा, वॉल्यूम तो निकालने के लिए आपको एक्चुअली रेडियस मालूम पड़ेगा, पर फ्रैक्शन निकल सकता है। फ्रैक्शन कैसे निकल, पहले इसमें पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसे वॉइड वॉल्यूम की जगह वॉइड फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा 4 × 4/3 पाई RB RBQ। B is making, B क्या बना रहा है, B is making your FCC arrangement, CC packing plus 1 × RAQ। चार्ज में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आयंस A और B लिख दिया, वैसे B माइनस और 4 प्लस है बाई AQ। A क्या होगा, जब कुछ मेंशन नहीं किया है तो वी विल नॉट कंसीडर द डिस्टॉर्शन। A विल बी 2√2 R किसका RB एंड RA/RB क्या लेंगे 0.4। सॉल्विंग करते समय RA/RB 0.41, इससे सॉल्व करके एक वैल्यू आ जाएगी। वॉइड फ्रैक्शन वुड बी 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन एंड परसेंटेज चाहिए तो इंटू। ठीक है, ये बताओ
मटेरियल में क्वेश्चन है वो लिखा, पेज नंबर लिखा है। सीसीपी और एफसीसी एक ही बात है, ठीक है ना। पैटर्न एबीसी एबीसी होता है सीसीपी। A compound made of particles ABC form CCP lattice. क्या हो, क्या आंसर? सीसीपी लैटिस अगर बन रहा है ए एट लैटिस पॉइंट, मान लो ए जो है रेड वाले ए ऐसे हो गए, देन बी तो यानी ए फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला क्या हो गया, A4, बी ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, तो बी ए कुछ बोला फ्रैक्शन तो बोला नहीं है, एंड सी ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो सी, ये हो गया पहले फॉर्मूला। इफ ऑल द आयंस अलोंग वन ऑफ द एज एक्सिस, एज एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ये एज, ऑल द आयंस अलोंग वन ऑफ द एज एक्सिस, क्या क्या हटाया, आपका पास ये हटेगा ऑक्टाहेड, इस एज पे क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड डज नॉट लाई ऑन द एज, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन इस पे आती है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मान लो यहाँ था, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक हटेगा तो एक, लेकिन आपका क्या सी एक हट जाएगा और अफेक्टिवली कितना हटेगा 1/4, तो यानी 0.5, तो यहाँ पे 0.25, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और यहाँ कितना हट जाएगा, ए कितना हट जाएगा, ए हो जाएगा 2 × 1/8। इस ये जो ए है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, तो 2 से कितना हट जाएगा 2 × 1/8 यानी 1/4, 0.25, यानी अब अफेक्टिवली क्या बन गया, ए 3.75, बी जैसा था वैसा ही रहा, फिर बी नहीं हटा। Along this axis tetrahedral void does not come, वो आपका बॉडी डायगोनल में आएगा, या आप कोई आपका डायगोनल प्लेन बनाओगे तो इस एक्सिस में टेट्राहेड्रल वॉइड इज नॉट लाइन, तो ये हो गया, और सी अगेन 3, तो आंसर क्या हो गया। कोई पूछे इसका जो अब बच गया उसका पैकिंग एफिशिएंसी, फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द रिमेनिंग क्रिस्टल, तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3.75 × 4/3, 8 × 3.75 × बाई ए क्यूब, ए क्या होगा 2√2 ऑफ वॉट, आर ए, एंड हियर आर बी बाई आर ए हम लेंगे, कुछ नहीं मेंशन किया तो लिमिटिंग केस 0.225, एंड आर सी बाई आर ए,
सॉल्व करके जो भी आएगा वो पैकिंग। ठीक है, समझ में? ये करो। ठीक है ना? A compound made of particles A, B and C form CCP lattice. Lattice ions है आपका lattice point ions pH हो गए alternate tetrahedral void. तो alternate tetrahedral void अगर ऑक्यूपाई करेंगे तो 4 B हो जाएंगे, 4 C हो जाएंगे और A 4 है ही। तो पहले तो हो गया empirical formula ABC. If all the ions along one of the body diagonals are removed, अगर एक बॉडी डायगोनल के अलोंग सभी आयंस को हटाया तो एक बॉडी डायगोनल में क्या क्या पड़ रहा होगा? 2 कॉर्नर, दो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर भी तो क्या होगा? बॉडी सेंटर इज अ कॉमन पॉइंट फॉर ऑल द 4 बॉडी डायगोनल्स। बाकी क्या होगा? बाकी 4 बॉडी डायगोनल में क्या होगा? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड किसी एक पे, 2 दूसरे पे, लेकिन वो जो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो सबके लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे कॉन्करेंट होंगी, सबके सब बॉडी डायगोनल कॉन्करेंट होंगे। तो अभी वो मतलब भी नहीं है, वो तब मतलब है जब 2 बॉडी डायगोनल से रिमूव किया। तो 2 से रिमूव करते समय बॉडी सेंटर वाला 2 बार रिमूव नहीं करना है, वो एक बार ही रिमूव होगा, दैट्स अ कॉन्करेंट। पर यहाँ तो क्या होना है? एक ही से रिमूव किया है। तो क्या क्या रिमूव किया? 2 A रिमूव किए, अफेक्टिवली कितना रिमूव किया? 1/4, यानी A 4 माइनस B। अच्छा, एक बॉडी डायगोनल पे जब मैंने बोला कि ऑल्टरनेट आते हैं तो क्या होगा? एक वैसे तो एक बॉडी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, लेकिन जब ऑल्टरनेट आ रहे हैं, अगर सपोज ऑल्टरनेट फील्ड होते हैं और बाकी खाली होते हैं तो एक एक आता है। पर यहाँ पे क्या है? खाली कोई भी नहीं है, पर ऑल्टरनेट B और C आ रहे हैं। तो हर बॉडी डायगोनल पे एक B एक C पड़ेगा, मतलब वो रखने की जरूरत नहीं। अब जैसे ये आया, यहाँ पे अगर B है, यहाँ B है तो यहाँ पे C है, फिर यहाँ B है तो वहाँ C है, तो देखो ये B है तो वहाँ C हो गया। तो अपने आप ही उस तरह से सेटअप हुआ कि B और C एक बॉडी डायगोनल पे एक B एक C होगा। तो आपके पास क्या हुआ? 4 - 1 कंप्लीटली इनसाइड C 4 - 1, यानी ठीक है। अगर मान लो तीनों के मोलर मास, अब पैकिंग एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को छोड़ के जैसा एक डेंसिटी वाला क्वेश्चन करें, वहां पे हमें क्या मान लो तीनों के मोलर मास मालूम है स्पीसीज के और साइड लेंथ मालूम है, या तीनों के पहले एक्सप्लेन, तीनों का मोलर मास मालूम और साइड लेंथ तो क्या हो जाएगा? तब आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा रिमेनिंग क्रिस्टल का? 3.75 इंटू MA/NaV। एक एटम का मास कितना? तो 3.7 कितना प्लस 3 इंटू MB/NaV प्लस 3 इंटू भाई। अगर साइड लेंथ मालूम है, अच्छा साइड लेंथ नहीं दिया है, रेडियस ऑफ ए दिया है सपोज, तो कोई डिस्टॉर्शन बात नहीं, तो रेडियस ऑफ एटम में साइड लेंथ क्या हो जाएगी? 2√2r। अच्छा मान लो रेडियस ऑफ बी दिया, ए नहीं दिया, तब क्या करेंगे? बी टेट्राहेड्रल वॉइड में और सी भी टेट्राहेड्रल देखा जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आर बी
बाई आर ए इज 0.225। तो आपका आर बी पहले, आपका आर ए क्या हो जाएगा, आर बी बाई 0.225। ये आर ए आ गया और ए क्या है 2√2 आर ए, उससे ए निकल जाएगा। एंड आर सी भी वैसे ही, क्योंकि दोनों ही टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्टाहेड्रल में कोई दिया ही नहीं। ऑक्टाहेड्रल दिया है क्या मुझे, ऑक्टाहेड्रल में तो बोला ही नहीं। तो इस तरह से डेंसिटी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये कहाँ से मटेरियल में फिगर मिसिंग है, बताओ। A compound is made of particles A and B. A forms FCC packing and B occupies all the octahedral voids. तो A 4 हो गया, B 4 हो गया। If the particle along the plane, और टेट्राहेड्रल की बात ही नहीं है, तो A4 B4 तो आपका पहले स्टार्टिंग जो है बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, जब कुछ भी हमने रिमूव और नहीं किया। अब इस प्लेन के अलोंग ये जो इसे बॉडी डायगोनल, दिस प्लेन इज नोन एज बॉडी डायगोनल प्लेन। इस प्लेन में जितने भी ऑल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। तो इसमें क्या क्या रिमूव किया होगा आपने, इसमें क्या क्या फॉल कर रहा है, 4 कॉर्नर, फिर कितने फेसेस, 2 फेसेस, ये और ये, वो भी आपका क्या हो गया ए हो जाएगा, कॉर्नर वाला भी ए हो जाएगा। और बाकी क्या लाई करेगा, एजेस कितने, 2 एजेस और एक बॉडी सेंटर भी इसी पे आ रहा होगा इस प्लेन में। तो बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हटेगा। तो आपका रिमूव कितना हुआ, ए कितना रिमूव हुआ, 0.7 रिमूव्ड हमने किया कॉर्नर से 4 × 1/8 है ना, कॉर्नर से 4 × 1/8 रिमूव किया, प्लस 2 × 1/8 और ये आपका 2 × 1/2, तो ये रिमूव हो गया। देन तो ये कितना हो गया, 1 + ½ 1.5। और जो ये है आपका बी कितना हटाया, बी आपने हटाया ये, तो ये हट गया 1/4 × 2, तो ये 1/4 कंट्रीब्यूट करता है एच सेंटर, तो 1/4 × 2 प्लस 1 कंप्लीटली जो अंदर था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.5 फॉर्मूला हो गया A 2.5 B 2.5 फॉर्मूला हो गया फॉर्मूला समझे। ये marbles of diameter 10 millimeter are to be put in a square area of side 40 millimeter.
so that their centers are within this area. Find the maximum number of marbles per unit area and deduce an expression for calculating it. Marbles of diameter 10 millimeter to put a square area of side 40 millimeters का साइड है, साइड है। तो इसमें अगर हम मान लो ऐसे प्लेस करें, कितना है 10 मिलीमीटर, तो जिसके सेंटर्स इसके अंदर आ जाएंगे दैट विल बी काउंटेड इन दिस। तो ये आपके पास कितने हो गए, मतलब बेसिकली 5 इसमें काउंट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइड लेंथ अगर a है और डायमीटर d है तो a/d + 1, फिर आपका 40/10 तो 4 ही हुआ, लेकिन अगर इस तरह से देखेंगे तो ऑन एवरेज ये वाला भी इसमें, ये वाला भी इसमें, तो और ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा। तो कितने आ गए, इतने आप प्लेस कर सकते हो मैक्सिमम मार्बल्स पॉइंट एरिया। ये तो मैक्सिमम मार्बल्स पॉइंट एरिया क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अगर इसको हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज करें तो ज़्यादा मार्बल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, मैं मतलब ये वाला जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, ये मुझे भी ऐसा ही लगता है कि देखिए इसका आंसर से ऐसे ही दिया हुआ है, पर हेक्सागोनल का जो है वो आपका, क्योंकि हेक्सागोनल इज अ बेटर पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसमें अगर हम लोग हेक्सागोनल में प्लेस करेंगे, लेकिन तब आपको एरिया में एक्चुअली इसका आंसर इस तरह, पर तब हमें कैसे करना पड़ेगा, हेक्सागोनल का जो एरिया होता है फिर ऐसे सोचना पड़ेगा कि हेक्सागोनल का एरिया जो होता है, एक हेक्सागोन जो होता है, मतलब एक्चुअली इसका आंसर ऐसे ही दिया, पर मुझे भी लगता है कि वो जो एक्चुअल मतलब देखिए हर बुक में आंसर ऐसे ही सॉल्व करके दे दिया, मे बी IIT सोच के ऐसा ही दिया, लेकिन जो तुम्हारी बात है कि अगर हम ऐसे सोचें कि हेक्सागोनल का हमने जो एरिया निकाला था √3 a² बाई, एक यूनिट का कितना था, a² / 4 × 6 और a = 2/7 जो डायमीटर देंगे, तो ये एरिया आया। इसमें कितने हो गए, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने, ये जो एरिया है इसके अंदर हम कितने मार्बल रख देते हैं, इसके अंदर मार्बल रख देते हैं आपका टोटल 6 प्लस, तो यानी इतने एरिया में 7 मार्बल है। फिर ऐसे सोचना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से कि इतने एरिया में, पर वो एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगा उतने एरिया में, मतलब स्ट्रक्चर अरेंजमेंट वैसे फिट नहीं बैठेगा। पर एक बार ये वैल्यू निकाल के देखो, पर शायद फिर भी वैल्यू जैसे यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 40/10 25, तो लेकिन यहाँ पे अगर हमने इस तरह से किया कि इतने एरिया में 7 है, तो 40 जो इसका एरिया कितना हो जाएगा 40 मिलीमीटर × 40 मिलीमीटर, तो ये तो हमने एरिया आ गई ना इसकी कि इतने एरिया में 7 आते हैं, तो यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा 1600 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने आएंगे। तो अगर वो नंबर हो सकता है कि एग्जैक्ट इंटीजर ना आए, लेकिन मान लो कि वो नंबर 29 पॉइंट समथिंग आए तो भी बेटर है। सर आई थिंक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेंटर को कंसीडर कर रहे हैं, इसको सिर्फ सेंटर को, मतलब अगर मार्बल का सेंटर अंदर में तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं मार्बल, हाँ मैं तो हमने यही मान नहीं, ये तो तभी तो हमने इसी बेसिस पे कंसीडर किया ना। अगर हम हेक्सागोन भी ले लेते अभी सेंटर अंदर ही रहेगा, बस क्या बोल रहे इसका एक्स्ट्रा एरिया अंदर आ जाएगा। हेक्सागोन से हम लोग एरिया को इसका रहना चाहिए। नहीं, अगर हेक्सागोन लेंगे तुम ये बोलो इसका हेक्सागोन ले लें,
सर इसके नीचे अगर एक और लेयर बनाया हम सर, नहीं पर एक लेयर अगर ऐसा बनाएंगे हाँ सर, तो तुम ये कह रहे हो कि ऐसा वाला लेयर बनाए। हाँ उस लेयर को शिफ्ट कर देंगे सर, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस जो अंदर आएगा सर वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि एक और लेयर फिट कर सकें। तो लेकिन इसके अंदर और फिर अगला लेयर फिर ऐसे ही आता है। हाँ सर, तो इतना स्पेस मतलब होगा ही नहीं कि एक और लेयर को फिट कर सकें। 1 2 3 इसमें 5 आया, फिर इसमें कितना आया, इसमें भी 5 आ गए क्या, 5 सेंटर आए क्या, नहीं ये तो ये सेंटर तो बाहर हो जाएगा, हाँ सर, लेकिन तो यहाँ 4 आएगा फिर 5 आएगा, इसमें तो फिर कितना मानेंगे, इस वाले इस पर्टिकुलर एरिया में कितना मानेंगे, 4 मानेंगे ना फिर। ऐसे सोचो एक्चुअली कम हो जाएंगे शायद। हाँ सर, वही तो हम लोग सेंटर कंसीडर हाँ, क्योंकि अगर हमने इसको सेंटर्स को मान रहे हैं ना, तो ये सेंटर के तो 5 हो गए, हाँ सर, पर हेक्सागोन है तो क्या हुआ, ये 4 तो पूरे हो गए, पर ये तो सेंटर इसका दूर है इससे, यहाँ पे भी सेंटर दूर आएगा, हाँ सर, तो आपके पास क्या हुआ, इसमें 4 ही हुए, सेंटर मतलब सेंटर बाहर हो गया, तो इसलिए इसमें एक्चुअली कम आ जाएगा फिर तो, क्योंकि अगर पूरी एरिया की बात करेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर स्क्वायर लेंगे तो एग्जैक्टली स्क्वायर में क्या होगा, 5 4 फिर 5 फिर 4 ऐसे आ जाएगा, जबकि अगर सेंटर टू सेंटर अगर स्क्वायर वाला करेंगे तो उसमें ज़्यादा के वो मिलेंगे सेंटर्स, क्योंकि हम वहाँ पे हमारा मेनली सेंटर्स को इंक्लूड करना है, तो इसलिए शायद उन्होंने आंसर में स्क्वायर ही लिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही लिया, क्योंकि ऐसे वाले में वैल्यू अगर सेंटर्स को काउंट करेंगे तो हमें कम मिलेगा, फिर 5 4 5 4 5 इस तरह से मिलेगा, तो आपके पास मतलब टोटली अगर हम स्क्वायर पैकिंग लेते हैं तो हमें 5 × 5 25 मिलता है, तो इसलिए आंसर इसमें ये वाला अरेंजमेंट ही लिया जा रहा है, क्योंकि हेक्सागोनल जो है वो अल्टीमेटली ठीक है, इस एरिया में केवल एरिया की बात है, एक बहुत बड़े एरिया में अल्टीमेटली हेक्सागोन जो होगा वो, क्योंकि हम यहाँ पे इस ये जो एरिया बन रही है इसमें अगर इन सबको काउंट करेंगे तो काफ़ी स्फीयर बन जाएंगे, लेकिन हम अगर इसको देखा जाए तो अगर इसको अलग अलग स्फीयर काउंट करें तो अल्टीमेटली एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन हम उनको काउंट नहीं करें, हम स्फीयर में काउंट करें जो कि सेंटर जिसके इसके अंदर है, प्रॉब्ली दैट्स वाई दे आर टेकिंग स्क्वायर क्लोज, और फिर पॉइंट एरिया ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये करो A compound has cubical unit cell in which X atom are present at 6 corner, Y तो at corner अच्छा यो X atom are present at 6 corners, Y atom are at remaining corners, and only at those face center which are not opposite to each other, मतलब y कहाँ कहाँ पे रिमेनिंग कॉर्नर और कहाँ पे वो फेसेस पे फेस सेंटर में जो कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एंड Z एटम्स आर प्रेजेंट एट द रिमेनिंग फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, देन फाइंड। A compound has cubical unit cell मतलब CCP, CCP पैकिंग नहीं होना चाहिए, यूनिट सेल क्यूब है। अब सबसे पहले एक्स एटम, सपोज एक्स एटम हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर दें, 6 कॉर्नर
कोई भी 6 कॉर्नर, कोई कंडीशन नहीं दी है। वाई एटम लेट्स से रिप्रेजेंट कर दें, at other remaining corners and only on those face center which are not opposite to each other। यानी अगर जैसे यहाँ पे आया तो इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, और ये मतलब वो फेसेस जो कि एक कॉर्नर से जुड़े हुए होते हैं। एंड जेड एटम प्रेजेंट द रिमेनिंग फेस सेंटर। जेड एटम हमारा हो जाएगा इन 3 फेसेस पे एंड एट बॉडी सेंटर। तो अब पहले तो फॉर्मूला ही बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? x कितना हुआ? 6 बाई 8। y 2 बाई 8 प्लस कितना होगा? 3 फेस सेंटर पे 3 बाई 3 इंटू हाफ 1/4 प्लस, तो ये तो 3/4 हो गया, ये 1/4 प्लस 3/2, तो ये आपका हो गया 6/4, तो 7/4 और जेड हो जाएगा एक तो 3/2 प्लस 1, तो फॉर्मूला हो गया x 3/4 y 7/4 z 10/4, तो ये हो जाएगा x3। इंपेरिकल फॉर्मूला तो ये हो गया। x3 y7 z 10। लेकिन जब आपको डेंसिटी और निकालना होगा, डेंसिटी या पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपको ये ओरिजिनल यूज करने पड़ेंगे, यूनिट सेल फॉर्मूला। तो आपके पास सबके एटॉमिक मासेस दिए, तो एज लेंथ दिया, तो आपके डेंसिटी का, ऐसे कुछ हम कही चुके हैं, डिस्कस किया है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3/4 Ma बाई NaV प्लस 7/4 Mb बाई NaV प्लस 5/2 और साइड लेंथ अगर ये ग्राम में ले लिया, और अगर ग्राम परसेंट है तो क्या होगा? ये 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो -8 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर निकालते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये बताओ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ IIT में आया भाई, आई थिंक JEE एडवांस्ड। ट्रंकेटेड मतलब कि एक ऑक्टाहेड्रॉन जो होता है, तो यहाँ से कट कर दिया, ट्रंकेट कर दिया, इधर से कट कर दिया, उसके सब कॉर्नर्स को कट कर दिया, 6 कॉर्नर से सबको ट्रंकेट कर दिया, कट कर दिया, तो कितने फेसेस हेक्सागोनल बने? एक ऑक्टाहेड्रॉन में फेस आपका ट्रायंगुलर फेस होता है ना, ऐसे। इसको ट्रंकेट किया,
जब एक कॉर्नर को इस वाले को ट्रंकेट किया तो आपके पास जो हेक्सागोनल जो ट्रायंगुलर फेस था ट्रंकेट करने के बाद ये क्या रह जाएगा, हर फेस कैसा बन जाएगा, हेक्सागोनल। अगर एक ऑक्टाहेड्रॉन को ट्रंकेट करोगे हर कॉर्नर को तो हर फेस, एक पहले वाला फेस ट्रंकेट हो गया, ये हो गया, ये वाला फेस यहाँ से ट्रंकेट हुआ तो ऐसा हो गया, और ये तो यानी ये क्या हो गया, ये वाला फेस एक हेक्सागोन हो गया, एंड हर फेस हेक्सागोन हो जाएगा इसी तरह से। आंसर अगर एक टेट्राहेड्रॉन को ट्रंकेट करोगे तो क्या बनेगा, तब भी फेस हेक्सागोनल ही बनेगा, पर 4 फेस बनेगा। तो ये उसका ओरिजिनल फेस आपका वो है ट्रायंगल था, पर ओरिजिनल फेस अगर सपोज स्क्वायर है देन यू विल गेट ऑक्टागोन। मान लो एक क्यूब को ट्रंकेट करोगे हर कॉर्नर पे तो आपको 8 ऑक्टागोनल, ठीक है। ये बताओ ये बताओ an element A crystallizes in FCC form, CCP packing with atomic radius 1.5. Another element B also crystallizes in FCC form with atomic radius 1.15 एंगस्ट्रॉम। अलग अलग दोनों क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, अलग अलग रेडियस दिए, मतलब ए का अकेला प्योर ए जो है वो एफसीसी फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है, प्योर बी भी एफसीसी फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है, बट देन इन दोनों को मिक्स करके एक एलॉय बनाया गया। एन एलॉय ऑफ बोथ एलिमेंट इज फॉर्म व्हिच हैज अ बीसीसी। अच्छा, ये बात अगर नहीं भी कहते, उन्होंने कह दिया बड़ा क्लियर कट, लेकिन दिस कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम देयर रेडियस। भाई मान लो जैसे दे मेक अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो क्योंकि इसमें स्मॉलर एटम जो है बी, उसका रेडियस और बड़ा वाला जो एटम ए है, इफ दे आर मेकिंग एन एलॉय, तो कुछ अगर हमें नहीं मेंशन किया तो हम वी विल गो ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो। तो इनका रेडियस रेशियो 1.15 से 1.5 विल कम इन द रेंज ऑफ 0.73 to 1। वहाँ से हम डिड्यूस कर पाएंगे कि ये बीसीसी ही है। उन्होंने बोल दिया तो कोई बात नहीं, बड़ा वाला कॉर्नर पे होगा क्योंकि छोटा वाला सेंटर पे होगा, लेकिन अगर नहीं भी बोला होता तो रेडियस रेशियो से हम ये इंप्लीकेट कर सकते थे। क्वेश्चन है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द एलॉय एंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। एटॉमिक मास दिया। तो अब एक चीज देखो, हमें अगर एलॉय की डेंसिटी निकालनी है तो आपके पास एलॉय एक बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब फिर हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे।
कि हमको क्या कमी पड़ रही है जिससे ये इंफॉर्मेशन यूज़ करें। पर एलॉय में जब एलॉय जो बनेगा, जो बीसीसी स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें बड़ा वाला आइटम कहाँ आएगा? मान लो कि जो बड़ा वाला आइटम है ए आपका कॉर्नर पे आया बड़ा वाला आइटम, और बी बॉडी सेंटर पे। तो इसमें जो एक बात तय है कि बॉडी सेंटर और कॉर्नर वाले सब एटम आपस में टच करें। ये कांटेक्ट में रहेंगे नहीं रहेंगे वो डिपेंड करता है, रेडियस रेशियो 0.732 एग्जैक्ट है, लिमिटिंग केस तो वो भी कांटेक्ट में रहेंगे, नहीं तो उनका कांटेक्ट यूज हो जाएगा। लेकिन ये श्योर है कि इनके बीच में जो √3a है, √3 साइड लेंथ, मान लो इसकी एलॉय की साइड लेंथ a, √3a will be equal to twice RA plus RA plus RB। A की वैल्यू हो गई, यानी ये हमें मिली गया। तो डेंसिटी तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू मोलर मास ऑफ A बाई NaV, ये A1 होगा, प्लस 1 इंटू B बाई NaV, ये भी एक ही है, बाई एक A क्यू जो A हमने निकाला, ये मालूम है हमें। तो ऐसे वो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो ग्राम पर सीसी में डेंसिटी तो ऐसे है। डेंसिटी के लिए तो हमें मतलब केवल रेडियस की ही जरूरत पड़ेगी। अब ये पूछा है परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। भाई परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपके पास पहले प्योर ए था, उसके क्रिस्टल सिस्टम थे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, प्योर बी था, उसके अपने प्योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम थे, सीसी पैकिंग, और बाद में भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का बीसीसी बना। यानी आपको ये निकालना है कि जो यूनिट सेल ऑफ एलॉय है उसका वॉल्यूम माइनस वो एलॉय के जो दो एलिमेंट बना रहे हैं उन दोनों के यूनिट सेल के वॉल्यूम का उनका डिफरेंस। अगर वो बढ़ गया तो इंक्रीज हो गया परसेंट, मतलब डिवाइडेड बाय इनिशियल, और डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन हो गया। तो अब आपके पास पहले अगर ए का केवल जो एलिमेंट एक क्रिस्टलाइज कर रहा था एफसीसी में, तो उसमें उसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ ए जो कि एफसीसी पैकिंग था, दैट वुड बी, मान लो उसकी साइड लेंथ है, साइड लेंथ मान लो तो उसकी बी है, बी क्यूब, क्योंकि ए हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसलिए नहीं कर रहे, तो साइड लेंथ मान लेते हैं बी है उसकी, तो बी क्यूब या साइड लेंथ L1 मान लेते हैं, L1 क्यूब। तो L1 क्यूब, L1 क्या हो जाएगा? रिलेशन क्या होता है साइड लेंथ और एफसीसी में? 2√2R इक्वल, तो ये हो जाएगा RA क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ बी इसी बेसिस पे 2√2 RB क्यूब, पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ BC, ये जो एलॉय है वो क्या हो जाएगा? A क्यूब, वो A क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ एलॉय is A cube, where A is 2/√3 ये आ जाएगा। अब आपको चेंज निकालना है, तो पहले ये वॉल्यूम ऑफ एलॉय यूनिट सेल माइनस VA प्लस VB डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्या था? VA प्लस VB अकेला उनका,
इंटू 100% चेंज, ये हो, तो दैट इज, ये तो 1 हो गया, तो आप क्या हो जाएगा वी एलॉय अब ये डिपेंड करता है, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आई तो इंक्रीज है, नेगेटिव आया और रिडक्शन का आंसर इस तरह से, और ये सब वैल्यू वहां से एक ये क्वेश्चन करो। In FCC arrangement of A and B atoms, where A atoms are at corners of the unit cell, B atoms are at the face center. One of the atoms are missing from the corner in each unit cell. Then find the percentage of void space in a unit cell. करो इसको। In the FCC arrangement of A and B atoms, अरेंजमेंट एफसीसी में ए कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है और बी फेस सेंटर। भाई एक जैसे अगर होते तब तो क्या होता, कॉर्नर वाले कांटेक्ट में नहीं होते, फेस सेंटर वाला चारों से कांटेक्ट में होता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो पॉसिबिलिटी है लिमिटिंग केस में कि कॉर्नर वाले टच करें और फेस सेंटर पे छोटा वाला आइटम आ जाए। फिर और कुछ मेंशन नहीं किया तो वी हैव टू गो दैट वे। या तो एक जैसे साइज होते हैं तो जो आइडियल एफसीसी होता है उसको मान के चलते हैं, या फिर अलग अलग साइज के जो होते तो कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन हमें कुछ मेंशन नहीं किया। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले कॉर्नर्स पे आए एटम और छोटा वाला एटम जो है दूसरा एटम वो फेस सेंटर पे जितना स्पेस है उसमें आ जाए, क्योंकि उसके बाद उसको डिस्टॉर्शन के लिए तो फिर उस पर तो कोई लिमिट हो, तो फिर फर्दर डेटाज आर रिक्वायर्ड, डिस्टॉर्ट कितना होगा तो वो नहीं मेंशन किया, तो डिस्टॉर्शन नहीं मांगा। हाँ जब एक जैसे साइज के होते हैं तो हमें मालूम है कितना डिस्टॉर्ट होगा, फिर साइज मालूम है छोटे वाले फेस सेंटर वाले आइटम की। तो यहाँ पे आपका एक फेस का जो वो होगा और बी एटम, ये ए हो गया और बी एटम हर कॉर्नर पे ए है और ये बी हो गया, ये आर ए ये आर बी। तो पहले तो ये बोला है कि हर यूनिट सेल में आपका एक कॉर्नर पे ए मिसिंग है, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या हो जाएगी, एक बार एक्सप्रेशन बना लेते हैं 7/8। पहले पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, वॉइड फ्रैक्शन तो 1 माइनस करके आ जाएगा इंटू 100, वॉइड स्पेस आ जाएगा परसेंटेज 4/3 पाई आर ए क्यू प्लस कितना लेंगे बी को 3 हर फेस सेंटर इंटू 6 हाफ इंटू 6 बाई ए क्यू, जो भी साइड लेंथ ए इक्वल टू वाई सारे 8 आर ए क्यू। अब रह गया आर बी बाई आर ए का रेशियो निकालना, तो ये लो
ये हुआ RA, ये सम हुआ और ये 45 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम RB बाई RA आ जाएगा, वही जैसे लास्ट क्लास में क्या भी था, पॉइंट इस ज्योमेट्री से 0.414 आ जाएगा। तो बस अब तो ही गया, RA क्यूब 1, RB बाई RA का होल क्यूब 0.414 का क्यूब। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन 1 माइनस पैकिंग परसेंटेज इंटू ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन देखो, DPP1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो मैंने पूछा है तो बस डिस्कस कर लेते हैं। A compound formed by elements X and Y has a cubic structure in which, आसानी है फिर भी पूछा करो तो, in which X atoms are at corner of the cube and also at face centers. Y atoms are present at the body center and the S center of the cube. तो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला X कितना हुआ, X है क्योंकि इनमें X से कॉर्नर पे 1 आ गया, प्लस आपका फेस सेंटर पे भी 3 आ गया तो 4, और Y बॉडी सेंटर पे 1, S सेंटर से कितना आ जाएगा 12 इंटू 1/4, कैसे आ गया 12 ऐसे है, हर S सेंटर 4 से शेयर होता है, यानी 12 इंटू 1/4। तो फॉर्मूला आपका जेड इफेक्टिव कितना हुआ 8, 4 + 4 8। टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड, कॉर्नर फेस सेंटर 14 हो गए, एच सेंटर 12 हो गए और एक बॉडी सेंटर 1, तो 27 हो गए। लोकेशंस, यूनिट सेल फॉर्मूला X4Y4, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब if all the atoms are removed from one of the body diagonals, अगर बॉडी डायगोनल वन ऑफ द बॉडी डायगोनल लिया उससे सब एटम हटा देंगे, क्या क्या है एक बॉडी डायगोनल पे क्या क्या फॉल करेगा। वैसे तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, पर यहाँ पे उसका कोई इंडिकेशन नहीं है, तो यानी एक बॉडी सेंटर और 2 कॉर्नर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x कितना हट जाएगा, x अब रह जाएगा 4 माइनस 0.25, 3.75 या 15/4, और y 3 हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी सेंटर हट जाएगा। तो आपके पास अफेक्टिव तो कितना हो गया, x हो गया 15/4, y हो गया 3, तो 27/4। तो इसमें 27/4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड कितना हटा, हमने हटाए कितने, 3 हटाए, लोकेशंस 3 हटाए, तो 27 माइनस 3, पहले 27 था ना, 24। यूनिट सेल फॉर्मूला x
15/4 y3 और इंपेरिकल फॉर्मूला x5y है ना, x5y4। अब सी इफ ऑल एटम, मतलब वापस ओरिजिनल पे चलेंगे, जो ओरिजिनल सिनेरियो था उससे फिर इफ ऑल एटम्स फ्रॉम द डायगोनल्स ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब आर रिमूव्ड, अगर डायगोनल्स ऑफ द फेस कितने हुए? दो, वन ऑफ द फेस बट डायगोनल दोनों, तो आपने क्या क्या हटाया? वैसे तो उसमें फेस सेंटर भी पड़ता है, कॉर्नर भी पड़ता है, फेस सेंटर पे भी x है, कॉर्नर पे भी x है, पर फेस सेंटर इज अ कॉमन पॉइंट, तो एक ही बार हटेगा, और कॉर्नर के 4 हट गए, तो x कितना हट गया? x हट गया आपका, वैसे नंबर ऑफ लोकेशन तो 5 हट गई, तो आपके पास ये वाला जो आंसर है टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड, ये तो 22 हो जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? x कितना हटा? x आपका हटा, अच्छा h सेंटर, अच्छा h सेंटर तो उसमें पड़ेगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? x कटेगा हाफ प्लस हाफ 1, ठीक 1 4 × 1/8 प्लस 1/2, तो इस वाले केस में x कितना हो जाएगा? x3 4 था, 1 हट गया, तो x3 और y आपका y हटा है क्या? y तो हटा नहीं है, तो x3, तो यानी आपके अफेक्टिव एटम कितने हो गए? 7। अफेक्टिव एटम कितने हो गए? 7। फॉर्मूला ये भी डी बताओ। अच्छा डी में एक चीज है, जैसा मतलब एक कंफ्यूज होता है, यहाँ देखो वन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द क्यूब, एक्चुअली हल्का सा इसको मेंशन कर देना चाहिए था, क्योंकि बॉडी डायगोनल प्लेन भी एक मिडिल ऑफ द क्यूब दिखाया था, और जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है वो भी मिडिल ऑफ द क्यूब, तो यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए वो कौन सा प्लेन है, क्योंकि उससे आंसर में फर्क आ जाएगा। तो आप वाला लेके चलो परपेंडिकुलर, लेकिन ये मेंशन करना चाहिए, और अदरवाइज मतलब मोर देन वन चॉइसेज हैं तो इट कुड बी, आपको दोनों कैसे वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड होगा, क्योंकि आपका बॉडी डायगोनल प्लेन भी क्या होता है? मिडिल ऑफ द क्यूब में, मिडिल में है, 2 हाफ में डिवाइड करता है, और इवन वो जो रेक्टेंगुलर प्लेन होता है वो भी 2 हाफ में डिवाइड करता है, यानी आपको उस मतलब एक तो है कि दोनों केसेज ही मतलब केस 1 ऐसा तो एक आंसर आ सकता है, और केस 2 जिसमें दूसरा प्लेन तो दोनों आंसर भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से चॉइसेस दी अभी। लेकिन ये जो आंसर आपको दिया हुआ है वो रेक्टेंगुलर प्लेन, तो उसे करो, बताओ कितना आता है? इसमें क्या होगा? अगर रेक्टेंगुलर प्लेन से हटाएंगे तो क्या चीज हटेगा? एच कितने आएंगे उस पर? 4H, 2 फेस सेंटर है ना, तो 4H से कितना हट गया? Y 4 × 1/4, और फेस सेंटर से भी 2 × हाफ। अच्छा बॉडी सेंटर में कोई दिया है क्या? हाँ बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर भी इस पे लाई करेगा, तो y आपका कितना हट जाएगा? y एक्चुअली 2 हट जाएगा, कि बॉडी सेंटर में भी तो y है, और एच सेंटर पे भी है, तो 1/4 × 4 + 1, y कैसे हटा? और x हाफ × 1, तो आपका फॉर्मूला हो गया पहले तो अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? x3 और y2, तो x3 y2 होना चाहिए। बॉडी डायगोनल प्लेन है,
अगर बॉडी डायगोनल लेंगे तो क्या होगा? बॉडी डायगोनल में क्या क्या फॉल करेगा? सर D1 बॉडी डायगोनल में फॉल करेगा आपका 4 कॉर्नर और 2 एजेस और 2 एक बॉडी सेंटर और 2 फेस सेंटर। इससे क्या मैच कर रहा है क्या? एक्स कितना हो जाएगा इसमें? पहले तो वाई, अगर बॉडी डायगोनल तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा कितना? वाई हो जाएगा आपका 2 into 1 एक तो हटा बॉडी सेंटर से, फिर 2 into 1/4 2 into 1/4, तो दैट इज 1.5। तो ये हटा एच तो आपके पास y हो गया 2.5 और x कितना हो जाएगा तब? x आपका 2 फेसेस 1 और 4 कॉर्नर, तो x भी कितना हो गया? x भी कितना आ गया? x भी आपका 4 कॉर्नर से हो गया 1/2, 4 कॉर्नर 1/2 और फेसेस से 2 फेसेस हैं, तो ये भी 1.5 बन गया। x 2.5 हाँ तो परपेंडिकुलर, ओ हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर में क्या होगा? परपेंडिकुलर दिया इसका ये होगा। परपेंडिकुलर में कितना फेसेज आएगा? 4 फेसेज आएगा, तो आपका x एक और हट जाएगा ना, x3y2 आएगा तो हो जाएगा x2 परपेंडिकुलर प्लेन ही, तो x2y2 xy एम्पिरिकल फॉर्मूला। और हटे कितने एटम? एटम्स कितने हटा दिए हमने? 4 फेस सेंटर से, बॉडी सेंटर से और 2 एजेस कितने पड़े? एजेस तो यहाँ पे एज आपके कितने पड़ गए? 4 एजेस, तो 4 एज सेंटर से हटे, 4 फेस सेंटर से हटे और एक बॉडी सेंटर 9 हट गया, तो 27 में से 9 चला गया तो 18। अब यूज्ड और अफेक्टिव एटम 4, 2 + 2 अफेक्टिव एटम 2 + 2 4 एटम्स यूज्ड 18 फॉर्मूला x2y2 एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बॉडी डायगोनल होता तो x 2.5 y 2.5। एक ये if all the atoms are removed, one of the axis passing through one of the face center of the cube, तो वन यानी ये तो क्या होगा? परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस है, वन ऑफ द अब यहाँ पे भी ऐसे तो बात बहुत सी एक्सिस हो सकती है, ऐसे तो ये भी एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है, पर मोस्ट पर जब कुछ मेंशन नहीं किया तो आई थिंक परपेंडिकुलर वाला जो था वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसा चीज़ था। तो इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड वन ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस सेंटर ऑफ द क्यूब, पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस सेंटर ऑफ द, ये वाला एक्सिस तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्सिस होगा क्या होगा? 2 फेस सेंटर से पास करेगा, तो ये आपका 2 ही पॉसिबिलिटी है, या ये या फिर, क्योंकि वन ऑफ द फेस सेंटर से अगर वो वाला होगा तो क्या होगा? 2 फेस सेंटर से पास करेगा, तो ये वाली तो नहीं, मेरे ख्याल से ये वाला, अगर ये वाला लेके चले एक बार, वैसे दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? कितना हटा? x हटा, मतलब एटम्स तो 3 हट गए, आंसर में कि 24 दिया, देखिए हाँ 24 दिया है, तो यही वाला एक्सिस है। और x कितना रह गया? x आपका रह गया, पहले कितना था? 4, 3x हट गया कितना? फेस सेंटर वाला 0.5, 3.5 x 3.5 y 1/4 इंटू 2, तो वो भी हाफ, तो y 3.5, तो आपके पास क्या हो गया?
x 3.5, y 3.5 और वहाँ पे x y। और इन्होंने आंसर इनका किससे उससे मैच कर रहा है, परपेंडिकुलर वाले से मैच कर रहा है। नहीं लेकिन इसमें अगर देखा जैसा अगर कंफ्यूज मतलब क्वेश्चन जैसा और क्लियर होना चाहिए था वो होगा तो वो वाला आंसर है। तो ये वाला लोगे पर क्योंकि ये तो वन ऑफ द फेस सेंटर नहीं है, इट इज टू ऑफ द फेस सेंटर, तो हल्का सा ही है पर मतलब क्वेश्चन में क्लियरिटी हल्की सी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है कल ऑनलाइन क्लास जो है उसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड से पढ़ेंगे जिसमें NaCl मतलब कल वाला जो चीज़ है उसमें देखा जाए तो NCERT बुक में एज सच एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चन पे रिलेटेड दिए हैं पर बाकी इतना नहीं दिया है, लेकिन कल वाला चीज़ आपको मतलब जरा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरीके के होते हैं ये सब चीज़ पढ़ेंगे। और फिर जो वेडनेसडे और थर्सडे वाला क्लास है उसमें डिफेक्ट्स में 1 घंटे के आसपास लगेगा और बाकी जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक वो तो जस्ट थ्योरेटिकल ही है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पर वो रखने वाला चीज़ है उसमें मतलब बताने वाला कुछ नहीं ज़्यादा। तो ये हम लोग थर्सडे ख़त्म कर देंगे। अच्छा 18 अप्रैल को इस पर हम सॉलिड स्टेट पे टेस्ट होगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा NET पैटर्न का, उसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा पर पेपर भी आप संग संग हर आवर के बाद जमा करते रहो। देन JEE मेन और फिर लास्ट वाला एक JEE का और एक संग ही 3 90 क्वेश्चन होंगे, 20 जाइएगा 25 JEE में 25 18 अप्रैल है। ठीक है।